हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यान स्पीक लाइव में। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धगोले अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? सर्पिल की लंबाई पूछी गई है। हम आपको चित्र तो इसी में बनाकर दिखा दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार है हमारा चित्र। यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, एक केंद्र है हमारा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ तक आई है, तो हमारी यहाँ पे ए बिंदु है, बी है। ऐसे करके एक चक्कर लगा, फिर दूसरा चक्कर लग गया। इसका नाम L1 डाल दिया, इसका मान L2 डाल दिया, और यहाँ से फिर यहाँ तक आया, L3 हो गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आया, L4 हो गया। ऐसे करके कहाँ तक हमें बताना है? हमें बताना है कुल लंबाई क्या है। तो देखो हम लगा रहे हैं ऐसे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम त्रिज्या R1 लिख रहे हैं तो 0.5 है, और R2 त्रिज्या हमारे पास है 0.5 सेंटीमीटर, R2 है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, R3 हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर। डॉट 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 चली गई है। सर्पिल की कुल लंबाई हमसे पूछी गई है। सर्पिल की कुल लंबाई लंबाई अगर हमें बतानी है तो जी हमारे पास त्रिज्या है, और सर्पिल में क्या होता है, परिधि होती है। परिधि, और परिधि है वो भी अर्धवृत्त की परिधि होती है हमारे पास 2πr। पहले वृत्त की त्रिज्या लेंगे तो R1, वो भी आधी परिधि है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास, तो R इसमें इसको आधा कर देंगे, और प्लस 2πr2 इसको भी आधा कर देंगे, प्लस 2πr3 इसको भी आधा कर देंगे। ऐसे कहाँ तक जाना है हमें? 13 पद तक। 13 पदों तक हमें बताना है। हम नीचे लिख रहे हैं, हमें अगर इनको हल करें हम तो 2 से 2 कैंसिल, πr1, 2 से 2 कैंसिल, प्लस πr2, यहाँ पर 1 है, 2 से 2 कैंसिल, प्लस πr3, डॉट 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 13 पद तक हमें जाना है। हमें इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है? पाई कॉमन मिल रहा है, तो पाई को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर पाई कॉमन निकल आएगा तो क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 13 पद तक हमें बताना है। हम क्या कर रहे हैं इसमें? इसमें हम मान रख दे रहे हैं R का। R1 का मान है हमारे पास 0.5, प्लस R2 का मान 1, R3 का मान हमारे पास है 1.5, प्लस डॉट 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 13 पद तक हमने मान रख दिए हैं। अब हमें यहाँ से प्रथम पद मिल जाएगा A1। A1 क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? 0.5। D अगर हम निकालना चाहें तो होता है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 1, A1 हमारे पास है 0.5। अगर हम घटाएं तो हमारे पास मिल जाएगा 0.5 सर्वांतर। अब हमें चाहिए 13 पदों का योग, मतलब S13, और हमारे पास पाई पहले से ही है तो पाई लिख लेंगे हम। सूत्र होता है n/2 कोष्टक, महिला कोष्टक लगा लो, 2a प्लस n-1 इंटू डी, महिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। इसका मान चाहिए हमें, पाई का मान बाद में रख लेंगे। n का मान हमारे पता है 13/2 है, महिला कोष्टक 2 इंटू ए का मान हमने निकाला 0.5, कोष्टक n का मान 13 जी का मान हमने निकाला 0.5। इसे हम क्या करेंगे? हल करेंगे। पाई कोष्टक 13/2, मंझला कोष्टक 2 पंचे 10, मतलब 1.0 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 13 एकम 13, 13 पंचे 60, 0.6.0 यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर इसे हम हल करें
तो पाई कोष्टक 13/2 इंटू 617 7। अगर हम अब ये हमारे सारे गुणा में पाई का मान रख देते हैं, 22/7 हमें किताब में दे रखा है क्वेश्चन में। 13/2 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 3 33, 11 एकम 11 3 15, सॉरी 11 3 14, 143। और हमसे पूछा गया था उत्तरोत्तर गोलों को खींचे सर्पिल वलय बनाया गया है। जैसे कि आकृति में दिखाया 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल वलय की कुल लंबाई 13, मतलब 13 सर्पिल वलयों से बने कुल लंबाई कितनी आई है? 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल वलय की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर। इज द राइट आंसर। अगर आपको यह क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक करो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, महसूस आ रही है, तो कमेंट करो। अच्छी से अच्छी वीडियो लग रही है तब भी कमेंट करो यार, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।